हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एसएससी के टॉप मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो भी सबसे लेटेस्ट मई 2024 एडिशन के। ठीक है, तो इसमें टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वर्ड। ठीक है, वैसे तो इसमें ना 1823 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पर क्योंकि एग्जाम बहुत पास है इसलिए हम टॉप 200 जो मोस्ट आस्क्ड है इन एसएससी एग्जाम वो करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है a person who loves all mankind, someone who freely gives money and help to people who need it। ठीक है, मतलब जो इंसान बहुत परोपकारी हो, किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा रहता हो कि उसको मतलब वो किसी की भी हेल्प करता हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो ये वर्ड 17 टाइम्स एसएससी ने रिपीट किया है। देखो इस साइड जो ये ना आर का मतलब है रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे जो लिखे हुए हैं ना कि ये वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है ये लिखा है। ठीक है, तो जो इंसान हमेशा किसी की मदद करने के लिए आगे आता हो उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मानव प्रेमी और परोपकारी, इसको हम हिंदी में कहते हैं। A inscription on a tombstone in the memory of a person who has died। तो टॉम्ब होती है किसी की, उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है ना, साइड में ऐसे टॉम्ब होती है और यहाँ यहाँ ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एपिथेट। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं समाधि लेख। हमारा थर्ड वर्ड है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, कोई चीज जो अब यूज में ना हो, ठीक है, उसे हटा दिया गया हो या डिलीट कर दिया गया हो उसको हम कहते हैं ऑब्सोलीट। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहेंगे अप्रचलित। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसी राइटिंग जिसे जो बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत कठिन हो, जिसे आप समझ ना सकते हो या पढ़ ना सकते हो, तो उसको हम कहते हैं इलेजिबल। ठीक है, इलेजिबल आप पठिए, आप पठनीय। ठीक है, जिसे हम पढ़ ना सकते हो। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हेल्प। ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसको आप अवॉइड ना कर सकते हैं, इग्नोर ना कर सकते हो, टाल ना सकते हो, तो उसको हम कहते हैं इनएविटेबल। ठीक है, एविटेबल जिसे एविट ना कर सकते हो, इनएविटेबल। ठीक है, जिसे ना टाल सकते हो उसको हम कहते हैं अटल, कि वो चीज होनी ही है, वो अटल है, वो होगी ही रहेगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो ये 15 बार रिपीट हुआ है, 13 बार ऐसे। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड टॉप 200। अ प्लेस फॉर कीपिंग द वर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, तो उसे हम कहते हैं एविरी। ठीक है, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला, चिड़ियाघर। ठीक है, belonging to the same time a person living in the same age with another। ठीक है, तो ये वर्ड आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, कंटेम्पररी। ठीक है, जो लोग एक ही समय पर रहे हों उनको हम कहते हैं कंटेम्पररी। जैसे अकबर और महाराणा प्रताप थे, वो कंटेम्पररी थे। जैसे बुद्धा और महावीर जी थे, वो भी कंटेम्पररी थे। ठीक है, समकालीन, एक ही वक्त पर जो रहते हो, ठीक है, रहे हों। A person who can endure pain or hardship without showing his feeling and complaining। ऐसा इंसान जो कोई भी चीज को, अपनी कठिनाइयों को सहे बिना दिखाए किसी को। ठीक है, और बिना कंप्लेन किए हुए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्राइक। ठीक है, सहनशील और भावहीन। ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो इंसान जो भगवान में विश्वास ना रखे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एथीस्ट। और जो विश्वास रखता है उसको हम कहते हैं थीस्ट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नास्तिक।
A person who draws or makes maps, एक ऐसा इंसान जो मैप्स बनाता हो, ठीक है, मतलब मैप बनाता हो, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर, मानचित्रकार हिंदी में, ठीक है। अब an extreme fear of being in a small confined place, तो किसी को ऐसा डर होना जो जहाँ लाइट कम हो और एक छोटी सी जगह में रहने का डर होना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। वन हु नोज एवरीथिंग, उसे हम कहते हैं ओमनीसाइंट, ठीक है, मतलब ओमनी, ओमनी मतलब होता है जिसे सर्व, ओमनी वर्ड ही ओमनी, हर कुछ मतलब सब जिसमें इंक्लूड करें ना ओमनी, उसी में यूज किया जाता है। तो ओमनी साइंट, ओमनी साइंट मतलब उसको सब कुछ पता है, वो सर्वज्ञानी है। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, एक सॉल्यूशन जो हर किसी डिफिकल्टी या डिजीज का सॉल्यूशन हो, उसे हम कहते हैं पेनिकिया, ठीक है, रामबाण इलाज। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो और उनको यूज भी कर सकता हो, उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। अब पॉली मतलब होता है, पॉली मतलब जैसे यहाँ ओमनी मतलब है ना सब कुछ लेते हैं, ऐसे ही पॉली मतलब बहुत सारी, ठीक है, पॉली में भी बहुत सारी आता है, इसलिए पॉलीग्लॉट, ठीक है। उसको एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती, उसे हम कहते हैं हिंदी में बहुभाषी। An arrangement of events or dates in the order of their occurrence, ठीक है, मतलब कोई भी इवेंट्स या कुछ भी होना है उसको हम अरेंजमेंट में लिखें, मतलब हम अगर 1 2 3 भी लिख रहे हैं ना तो लाइन से लिखें, 1 2 3 4, लाइन से भी किसी भी चीज को करना, तो उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। इसे हिंदी में हम कहते हैं कालक्रम, किसी भी चीज को लाइन से करना, जैसे वो होनी चाहिए वैसे लाइन से, ठीक है। A speech or a presentation made without previous preparation, एक ऐसी स्पीच जो मतलब ऐसे ही कोई आपको बोले कि अभी आपको स्पीच देनी है, ठीक है, कोई आपने प्रिपरेशन ना कर रखी हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोर, अभी हाल ही आपको बिना तैयारी के करनी है स्पीच देनी है, तो उसको हम कहते हैं क्या, एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस, एक ऐसा इंसान जिसे प्लीज करना बहुत डिफिकल्ट हो, तो उसको हम कहते हैं फास्टिडियस, तुनक मिजाज और हटी, ठीक है, बहुत जिद्दी हो, उसको हम मना नहीं सकते ऐसे। An imagined society where everything is perfect and everyone is happy, a place of ideal perfection, especially laws, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस, ठीक है, तो एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी जगह जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, जहाँ सब बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है, सोशल कंडीशंस अच्छी है, कानून अच्छा है, तो मतलब ऐसी जगह इमेजिनरी टाइप अभी एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यूटोपिया। आदर्शवादी काल्पनिक समाज या राज्य, वन who plays for pleasure rather than as a profession, a person who is neither well experienced nor professional, a professional who is inept at a particular activity, ठीक है, तो एक जो इंसान किसी भी चीज को प्लेजर के लिए करता हो, ना कि प्रोफेशन के तौर पे, ठीक है, और वो वेल एक्सपीरियंस्ड भी ना हो, उसको हम कहते हैं एमेच्योर, शौकीन व्यक्ति, ठीक है, अनुभवहीन, ठीक है, जिसको अनुभव नहीं है, वो सिर्फ उसको शौक के लिए कर रहा है, ठीक है, वो उसका कोई प्रोफेशन नहीं है, वो अपने शौक के लिए किसी चीज को कर रहा है, उसको हम कहते हैं एमेच्योर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ठीक है, इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वली यूज कर सकता हो,
उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, वो अपने दोनों हाथ बराबर तौर से यूज कर सकता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एक मिनट रुकना, हाँ यहाँ है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत परंपराएं चली आ रही हैं या जो रिवाज चले आ रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करता है, मतलब उनकी निंदा करता है, उनको खराब बोलता है या कुछ भी, या उनके खिलाफ जाता है, तो उसको हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, रिवाज तोड़ने वाला। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा इंसान जो मिस्टेक्स कर ही नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं इनफेलेबल। ठीक है, इनफॉलेबल, कि वो फॉल मतलब गिर सकते हैं, मतलब वो कोई गलती कर ही नहीं सकता, अचूक। Someone who makes charitable donation intended to the welfare of other people, एक ऐसा इंसान जो डोनेशंस करता हो, किसी का भला करता हो, दूसरों के भले के लिए जो बहुत सारे काम करता हो, उसको हम कहते हैं एल्ट्रिस्ट, परोपकारी। ठीक है, द प्लेस वेयर पीपल द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो एक ऐसी जगह जहाँ पब्लिक गवर्नमेंट हिस्टोरिकल पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं आर्चीव। ठीक है, अभिलेखागार, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, एक ऐसा इंसान जो उसको बुक से बहुत प्यार हो, और ये तो बहुत कॉमन वर्ड है ना, बहुत लोगों के बायो में आपने देखा होगा। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक पूरी जाति या बहुत सारे लोगों के ग्रुप का मर्डर करना, उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। आपने सुसाइड, जेनोसाइड, रेडोसाइड ऐसे वर्ड सुने होंगे। साइड मतलब क्या है, किसी को मारना। ठीक है, या मरना, तो ये जेनोसाइड। जेन मतलब जेन से आप ये पूरी रेस और ये इसको भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, तो इसको हम कहते हैं नरसंहार। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाजें जो सुनी ना जा सकती हो, उसको हम कहते हैं इनऑडिबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। ठीक है, मतलब एक ऐसा चीज या एक ऐसा इंसान जिसको हम करेक्ट, सुधार ना सकते हो, ठीक है, वो आपके परे है, उसको हम कहते हैं इनकरेक्टेबल। करेक्ट, ये दिख रहा है आपको, CORR, करेक्ट मतलब यही होता है ना, करेक्ट ऐसे ही लिखते हैं ना, तो बस इन लगा है इसमें, इनकरेक्टेबल। इन ऐसे आप ऐसे भी रिलेट करके आप वर्ड्स याद कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ही होते हैं। अ पर्सन हु राइट्स और एडिट्स डिक्शनरी, तो एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी लिखता हो या एडिट करता हो, उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश के लेखक। someone working or acting merely for money or other rewards, a soldier who fights for sake of money, कोई ऐसा इंसान जो एक्टिंग करता हो पैसे के लिए, या कोई सोल्जर जो पैसे के लिए लड़ता हो, मतलब मनी के लिए सब कुछ करता हो, तो उसको हम कहते हैं मर्सेंट्री, किराए का सैनिक। अ पर्सन हु हेट्स अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा इंसान जिसको दूसरे इंसान पसंद ना हो और उनको अवॉइड करता हो, उनसे दूर भागता हो, तो उसको हम कहते हैं मिसेंट्रोप, मानव द्वेषी। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, तो ये वर्ड कुछ टाइम पहले काफी चलता था, है ना, नॉस्टैल्जिया, इसको हम कहते हैं अतीत की घटनाओं की यादें, जो आपका पास्ट है उसकी यादें नॉस्टैल्जिया कहते हैं उसको। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो एक ऐसा एनिमल जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है, उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी इंसान की कहानी जो उसने खुद लिखी हो, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी।
आत्मकथा, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान को ही खाता हो, उसको हम कहते हैं कैनिबल। नरभक्षक, अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा इंसान मतलब ड्राइवर, ठीक है, कार को चलाने वाला ड्राइवर, उसको हम कहते हैं चौफियर, ठीक है, मोटर चालक। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, तो साइंटिफिक स्टडी जो होती है कीड़ों मकोड़ों की, उनको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। वन हु इज अनएबल टू पे डेप्थ, मतलब जो अपना उधार ना चुका सकता हो, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया। पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, क्लेप्टोमानिया, एक ऐसा इंसान जिसमें चोरी करने की बहुत इच्छा या बीमारी या क्रेज टाइप का हो, तो उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमानिया है उसको, मतलब ठीक है, मानिया मतलब होता है क्रेजी होता है ना, अब क्लेप्टो मतलब है किसी को चोरी करने की बहुत, क्लेप्टो मतलब चोरी करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो। गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसे कहते हैं हम ओलिगार्ची, ठीक है, मतलब कहीं रूल कर रहा हो कोई स्मॉल ग्रुप, किसी राज्य पे, किसी स्टेट पे, किसी कंट्री पर कोई एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल राज्य कर रहा हो, उसे हम कहते हैं ओलिगार्ची। वन हु इज ऑल पावरफुल, अब भी हमने ऊपर देखा था ओमनी, था ना, ओमनी, ओमनी साइंट, जिसको सब कुछ पता हो। अब इसमें लिखा है ऑल पावरफुल, तो यहाँ जाएगा ओमनी के साथ पोटेंट, क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत पावर है, तो यहाँ हो जाएगा ओमनी पोटेंट। सर्वशक्तिमान, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, तो एक ऐसा इंसान जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो, उसको पढ़ता हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिलेटेलिस्ट, ठीक है, डाक के टिकट का संग्रहक, ठीक है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करने वाला इंसान होता है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा इंसान जो कभी मदिरापान नहीं करता, उसको हम कहते हैं टीटोटॉलर, टीटोटॉलर। समवन हैविंग मेनी स्किल्स, वर्सेटाइल, वो वर्सेटाइल है, उसके पास सारी स्किल्स हैं, उसको बहुत सारी स्किल्स आती हैं, तो उस इंसान को हम कहते हैं वर्सेटाइल। सर्वगुण संपन्न, क्या है, सर्वगुण संपन्न। अ पर्सन हु बिलीव्स that laws and government are not necessary, a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness, एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट जो चाहता है कि गवर्नमेंट हो ही ना, और वो लॉज वगैरह में बिलीव ही नहीं करता, उसे चाहिए कि कंट्री में लॉज हो ही ना, तो उसको हम कहते हैं एनार्किस्ट, ठीक है, वो चाहता ही नहीं है कि हमारी कंट्री में कोई भी लॉस हो, ठीक है, एनार्किस्ट, जैसे आपने एनार्की भी पढ़ा हुआ है ना, तो ऐसी कंट्री जहाँ कोई लॉस हो ही ना, जहाँ गवर्नमेंट ही ना हो, एनार्की हो, ठीक है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको हम कहते हैं कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको हम कहते हैं कैलीग्राफी, सुलेख। A group of stars that forms a shape in the sky and has our name, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, जो तारों का समूह होता है ना, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। An animal that lives in groups tending to associate with others of one kind, तो उसको हम कहते हैं ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला, सबके साथ रहने वाला, चाहे वो एक एनिमल हो या कोई इंसान भी हो, वो अपने टाइप के लोगों के साथ झुंड में रहने वाला, ग्रीगेरियस, मेनली एनिमल, ठीक है। A quiet person who is more interested in his own thoughts and feelings than
in spending time with other people. एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने थॉट्स और अपने आप से मतलब रखता हो और दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना उसे बिल्कुल पसंद ना हो, उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग सबके साथ शेयर करे, सबसे बात करे, ऐसे उनको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और ये कैसा इंसान होगा? इंट्रोवर्ट। A piece of land garden in which fruits trees are grown. तो एक ऐसी जगह या गार्डन जहाँ फ्रूट्स और ट्रीज को उगाया जाता हो, उसको हम कहते हैं ऑर्चर्ड। फिट टू ड्रिंक वाटर, पानी जो पी सकते हो, ऐसा पानी जो हम पी सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल, पीने योग्य। A person who helps another to commit a crime or to do something morally wrong, a partner in crime. एक ऐसा इंसान जो किसी का गलत काम में साथ दे, किसी क्राइम में साथ दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्म्पायर। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्म्प्लाइज। ठीक है, सह अपराधी, जो आपके साथ अपराध में आपका साथ दे, उसको हम कहते हैं सह अपराधी। One who is not sure about God existence, एक ऐसा इंसान जो अभी श्योर नहीं है कि भगवान जी हैं भी या नहीं, तो उसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो किसी की भूलने की बीमारी, उसको हम कहते हैं एमनीशिया। A situation in a country, an organization, etc., in which there is no government order or control. ये हमने अभी ऊपर देखा था ना, एनार्किस्टा, तो वैसे ही एनार्की। जिस कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, उसको हम कहते हैं वहाँ एनार्की चल रही है, कोई गवर्नमेंट नहीं। A person who regards the whole world as his country, one who is a citizen not of a country but of the world. एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को उसकी कंट्री मानता हो, ठीक है, पूरा वर्ल्ड ही उसका हो, उसकी कंट्री हो, ऐसे मानता हो, उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, समस्त संसार का। ठीक है, विश्व नागरिक। A person who leaves his country to live in another, एमिग्रेंट। एक ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाए, उसको हम कहते हैं एमिग्रेंट, अपने देश को छोड़ने वाला। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफिमेरल, एफिमेरल कहते हैं उसको। ठीक है, क्षणिक, मतलब थोड़े टाइम के लिए कोई भी चीज हो, बहुत कम टाइम के लिए, उसको उसको हम कहते हैं क्षणिक, एफिमेरल। टू फ्री somebody फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को पूरे दोषों से मुक्त करना, उसको हम कहते हैं एक्सोनेरेट। ठीक है, अब आप फ्री हो, आपके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं है, दोष मुक्त करना। वन हु इज इजली डिसीव्ड, कोई ऐसा इंसान जिसको आप आसानी से धोखा दे सकते हो या डिसीव कर सकते हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं गुल्लेबल। भोला भाला कोई इंसान हो तभी तो धोखा दे पाओगे, कैसे दोगे नहीं तो। गुल्लेबल। ठीक है, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, तो एक ऐसा ऑफिस आप होल्ड करो जिसमें आपको कोई पे ना करे, उसको कहते हैं हॉनररी। ठीक है, a person who suffers from an imaginary illness, a person who is abnormally anxious about his health, एक ऐसा इंसान जो फिट हो पर उसको लगता हो कि उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोचॉन्ड्रिक। A person who pretending to be somebody he is not, एक ऐसा इंसान जो प्रतीत कराए आपको कि वो कोई और है, बट रियलिटी में वो कुछ और ही हो, उसको हम कहते हैं हाइपोक्राइट, पाखंडी। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, एक ऐसी चीज जिसको आप हासिल ना कर सकते, कॉन्कर्ड ना कर सकते हो, इनविंसिबल।
ठीक है, अजय, जिसपे आप जय प्राप्त ना कर सकते हो। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसी जगह जहाँ मनी बनाई जाती है, जहाँ पैसे छापे जाते हैं, उसको हम कहते हैं मिंट। A person who admires himself herself too much, especially his appearance. तो एक ऐसे इंसान जो खुद को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देता हो, कुछ ज्यादा ही प्यार करता हो, या मतलब एक टाइप से क्रेजी टाइप में, उसको हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। Well known for being bad, a person of evil reputation. तो एक ऐसा इंसान जो बुरे होने के लिए फेमस हो, कि वो गलत है, गंदा है या बहुत बुरा है, तो उसको हम कहते हैं नोटोरियस, जिससे सब नफरत करते हैं, नोटोरियस। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक ऐसा इंसान जो कॉइन्स को कलेक्ट करना पसंद करता हो, उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, जिसे कॉइन से प्यार हो वो कलेक्ट करता हो। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो बहुत मतलब जो फिशेस का ग्रुप ही होता है, उसको हम शोल कहते हैं, शोल। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ बीज को रखा जाता हो, उसको हम कहते हैं आइपियरी। और अभी आप मुझे बताएंगे कि आइवियरी किसको कहते हैं, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। A military structure where arms and ammunition and other military equipment are stored, arsenal, तो उसको हम कहते हैं आर्सेनल। एक ऐसी जगह है जहाँ मिलिट्री अपने पूरे आर्म्स, इक्विपमेंट्स, तोपें, ये सारी मिसाइलें वगैरह ये सब रखते हैं, उसको हम, उस जगह को हम कहते हैं आर्सेनल। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि खुद से लिखी गई खुद की कहानी को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर वही कहानी आपके ऊपर कोई और लिखता है, तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी, जीवनी। House of shelter of a gypsy, a group of people, especially trader or pilgrims traveling together across a desert. कहीं जब आप घूमने जाते हो, जो आपका काफिला होता है, आपकी जिप्सी, शेल्टर, ये सब होता है, उसको हम कहते हैं कैरावन। A man who knows a lot about things like food, music and art. एक ऐसा इंसान जो फूड, म्यूजिक, आर्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानता हो, उसको हम कहते हैं कॉनाइजर, ठीक है। मैन बिहेविंग मोर लाइक वुमेन देन एज अ मैन, एक ऐसा आदमी जो वुमेन्स के हिसाब से ज्यादा बिहेव करता हो, ना कि मैन के तौर पे, मतलब वो वुमेन्स की तरह ज्यादा बिहेव करता हो, उसको हम कहते हैं एफिमिनेट। फेमाइन आ रहा है, तो मतलब एफिमिनेट और वुमेन से रिलेटेड ही कुछ वर्ड है, उसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है, एफिमिनेट। A poem that express lament for a dead, एक शोक गीत, मतलब जब किसी की डेथ हो या कुछ हो, जब जो गाना गाया जाता है, उसको हम कहते हैं एलिजी। A short speech at the end of a play, किसी भी प्ले, किसी भी फंक्शन या किसी के लास्ट में जो स्पीच दी जाती है ना, थैंकफुल, ऐसे कुछ बहुत सारे थैंक्स किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एपिलॉग। A person who believes that all events are predetermined or subject to fate, मतलब कोई इंसान बस ये बिलीव करता हो कि ये किस्मत वाली बात है, होना ही है जो होना है, भाग्य है ये हमारा, ठीक है, फेट है हमारा, फेटलिस्ट, तो उसको हम कहते हैं फेटलिस्ट, भाग्यवादी। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, एक ऐसा इंसान जो फूलों को बेचता हो, तो उसको हम कहते हैं फ्लोरिस्ट, फूल वाला। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, उसका फोबिया है मतलब पानी का डर। A plan of a journey including the route and the places that will be visited, तो एक जर्नी वो सारे रूट्स को, प्लेसेस को इंक्लूड करे, जहाँ जहाँ आपको विजिट करना है, उसको हम कहते हैं इटिनरी। A copy of a book, piece of music,
etc. before it has been printed a paper written by hand. तो उसको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जो खुद ने हाथ से लिखी गई हो, ठीक है। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, एक ऐसा आदमी जिसको वुमेन्स पसंद ना हो, तो उसको हम कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, जो इंसान बस पैदल यात्रा करता हो उसको हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक है। मतलब पैर से ही, बस वो पैर से चल के जाता है, पैदल यात्रा करता है, पेडेस्ट्रियन। A person who always expects bad things to happen or something not to be successful, एक ऐसा इंसान जो हमेशा गलत सोचता हो, गलत होने के लिए सोचता हो कि गलत ही हो, और किसी का भला ना सोचता हो, किसी की सक्सेस ना सोचता हो, उसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, जो सबका अच्छा सोचता हो और अच्छा अच्छा ही सोचता हो, सब पॉजिटिव सोचता हो, वो क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक। Occurring or coming into existence after a person's death, तो आपने सुना होगा इनको पोस्थुमसली अवार्ड मिला है, मतलब मरणोपरांत कोई अवार्ड दिया है, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण वगैरह मरणोपरांत देते हैं ना, उसमें आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, द मर्डर ऑफ अ किंग। तो किसी राजा का मर्डर करना, उसको हम कहते हैं रेजिसाइड। तो ये देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, जो किंग मतलब राजा, राजा का मतलब मर्डर करना, आर से रेजिसाइड। मैंने ऐसे ही किया था, अभी तक मुझे याद है। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, तो जो सोते वक्त चलता है ना इंसान, उसको हम कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, तो उसको हम कहते हैं एकॉस्टिक्स। The money paid to former wife, husband or partner when the marriage is ended, तो ऐसी मनी जो आपके पार्टनर को आफ्टर डिवोर्स मिलती हो, उसको हम कहते हैं एलिमनी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेज, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेज, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, तो एक ऐसा मतलब एक्वेरियम, ठीक है, जहाँ हम पानी और पूरा उनका इन्वायरमेंट बनाते हैं और उसमें फिशेस रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेरियम, मछली घर। A person who is chosen to settle a disagreement, a person who appointed by two parties to resolve a dispute। देखो, दो लोगों की लड़ाई हो रखी है, उसने तीसरे इंसान से बोला है कि प्लीज यार सॉल्व करा दो, किसी ने भी बोला हो, तो जो बीच में इंसान होगा, वो जो सॉल्व कराने वाला, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। The study of human history and prehistory through the exhibition of sites, तो जो स्टडी होती है ना, एग्जीबिशन करते हैं, पुरानी हिस्ट्री को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। A government by the nobles, government by person of highest social order, तो जो श्रेष्ठ जनों की जाति या सबसे ऊपर जो लोग होते हैं, उनके द्वारा किसी राज्य पे राज किया जाना, उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। हार्ड वर्ड इजली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक इजली, तो ब्रिटल मतलब जो चीज आपको हार्ड दिखती हो, जैसे चौक है, वो आपको थोड़ी हार्ड दिखेगी, पर आप उसको ऐसे करोगे तो वो ऐसे ब्रिटल, मतलब वो ऐसे टूट जाएगी, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, उसको हम कहते हैं ब्रिटल। An assembly of worshippers, a group of people who have come together in a religious building for worship and prayer, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए जो गैदरिंग, ग्रुपिंग होते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन, ग्रीगेशन ही मतलब साथ आना, टुगेदर होना होता है, और कॉन्ग्रीगेशन मतलब धार्मिक तौर,
A keeper or custodian of a museum or other collection. तो जो किसी म्यूजियम में कीपर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरेटर. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस. तो डर्मेटोलॉजी, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट पढ़ा होगा. जब भी किसी को स्किन डिजीजेस होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो किसके पास जाते हैं? कौन सी डॉक्टर के पास जाते हैं? वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. त्वचा विज्ञान इसको हम कहते हैं. कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ. कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ मतलब होता है फेटल, घातक. ये चीज आपके लिए फेटल हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है, ये आपको मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होती है. एंडिंग इन डेथ, है ना. वन हु ईट्स टू मच. एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको हम कहते हैं ग्लूटन. खाओ पेटू. अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट. तो एक ऐसा इंसान जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको हम कहते हैं इलिटरेट. द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो जिसको नींद ना आ रही हो कुछ समय से, उसको उसको ये कंडीशन हो रही हो कि उसको नींद नहीं आ रही है, तो उसको उस कंडीशन को हम कहते हैं इंसोम्निया. अ पर्सन हु सरप्राइजेस सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन. जो आपको एग्जाम के समय आपके टीचर्स होते हैं जो आपके आसपास घूमते हैं, देखते हैं कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनविजिलेटर कहते हैं ना. दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. ओपेक. एक ऐसी चीज जिसके थ्रू लाइट पास ना हो उसको हम कहते हैं ओपेक. वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड. तो कोई चीज बहुत पवित्र व शुद्ध हो उसका वायलेशन करना, ठीक है, उसको अपवित्र करना, गलत करना या कुछ भी, उसको हम कहते हैं सैक्रिलीज. अ स्पीच मेड टू वनसेल्फ. मतलब खुद के लिए कोई भाषण लिखना देना, तो उसको हम कहते हैं सोलियो क्यू. सोलियो मतलब होता है, सोलियो मतलब सोलो, खुद, है ना, सोलो. तो ऐसे ही सोलियो क्यू. वन हु लेंड्स मनी और हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. एक ऐसा इंसान जो मनी देता हो, उधार देता हो पैसे, पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे, उसको हम कहते हैं असुर. ठीक है, वो इंसान असुर है. वन हु ऑफर्स वंस सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स. ठीक है, वो अपनी जो सर्विस है, स्वयं सेवा सेवा है जो वो खुद दे, किसी के फोर्स किए बिना, उसको हम कहते हैं वॉलंटियर. टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन. जो अपनी वो मतलब अपना राज्य छोड़ दे या थ्रोन छोड़ दे, या कोई भी जो उसकी पोजीशन है वो छोड़ दे, तो उसको उस चीज को हम क्या कहेंगे? एब्डिकेट. उसने एब्डिकेट कर दिया, अपनी जो उपाधि थी या जो भी था वो छोड़ दिया. ठीक है, वो जॉब करता था कहीं, वो सब छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया. A publication containing astronomical or meteorological annual calendar that contains important dates and time. ठीक है, तो ये जो पंचांग होता है ना, हिंदी में जिसे हम पंचांग कहते हैं, उसकी बात हो रही है, उसको हम कहते हैं एल्मेनिक इंग्लिश. ये पेज पूरा ब्लर है, बट ये सही है, सेम है. ठीक है. Capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite. ठीक है, तो इसका मतलब है दो या दो से अधिक अधिक चीजों में आप कैपेबल हो. मतलब अब एक नहीं, ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा क्या है, ठीक है, अस्पष्ट है कोई चीज, तो उसको हम कहते हैं एम्बिगुअस. whose name are not known and unknown author. जैसे कोई पुस्तक या कुछ भी रिलीज हुआ हो पर उसका ऑथर आपको ना पता हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एनोनिमस. एनोनिमस. अ पर्सन हु रिनाउंस द रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल. ठीक है, जो इंसान
त्याग दे रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीव्स, उसको हम कहते हैं एपोस्टेट। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिसाब किताब रखने वाले इंसान को, जो फाइनेंशियल और अकाउंट्स के हिसाब किताब रखता है, उसको हम कहते हैं ऑडिटर। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो 2 लैंग्वेज बोल सकता हो या फिर सिर्फ 2 लैंग्वेज बोल सकता हो, उसको हम कहते हैं बायलिंगुअल। ठीक है, वो 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है। वर्ड्स uttered impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things, मतलब जो पवित्र चीजें हैं, जो भगवान है, उनके ऊपर कुछ गलत बोलना या कुछ भी ऐसा कुछ बोलना, तो निंदा करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, तो उसको हम कहते हैं ब्लास्फेमी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं बोटेनी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, तो जब हम जैसे किसी से भी मिलने जाते हैं, एक फ्लावर का बुके बना के ले जाते हैं, है ना, उसको हम बस बुके कहते हैं। A person that one works with at the same place in a profession, जो आपके साथ काम करने वाले इंसान हो, ऑफिस में हो, टीचर्स हो या कहीं भी साथ में काम करने वाले हों, उसको हम कहते हैं कलीग। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जो बीमारी से ठीक होना होता है ना, उसको हम कहते हैं convalescence। A person who readily believes other easily, एक ऐसा इंसान जो किसी को आसानी से किसी पर विश्वास कर लेता हो, भरोसा कर लेता हो, तो उसको हम कहते हैं क्रेडुलस। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, डर्मेटोलॉजी, जो स्किन की डिजीजेस या स्किन की स्टडी होती है, वैसे ये डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो ट्रीट करते हैं उन डिजीजेस को। A thing fit to be eaten, एक ऐसी चीज जो खाई जा सकती हो, एडिबल है, खाने योग्य हो। Widespread outbreak of a disease which affects large population at the same time, कोई ऐसी डिजीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को एक ही वक्त पे इफेक्ट करे, ठीक है, अफेक्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक है। A person who motivated by irrational enthusiasm, ठीक है, पागलपन, किसी के लिए सनक होना, बहुत मोटिवेशन होना, कुछ ज्यादा ही होना, तो उसको हम कहते हैं फेनेटिक। अ प्लांट, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, तो किसी रीजन के प्लांट्स और वेजिटेशन, उसको हम कहते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल होते हैं उनको कहते हैं फौना। A person who has escaped from captivity or is in hiding, ठीक है, जो मतलब कहीं से भागा हो, भगोड़ा, भाग के आया हो, जो भी, तो उसको हम कहते हैं fugitive। The study of earth including the origin and history of the rocks and soil of which the earth is made, तो अर्थ की हिस्ट्री, ओरिजिन, ये सब की जो पढ़ाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, एक ऐसी चीज जो बिलीव की ही ना जा सकती हो, उसको हम कहते हैं इनक्रेडिबल। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, तो कोई इंसान ऐसा है जो थकता ही नहीं है, ठीक है, वो टायर्ड ही नहीं होता, एग्जॉस्टेड ही नहीं होता, तो इनडिफेटिगेबल, मतलब डिफे, ठीक है, फटीग, फटीग होता ही नहीं है उसको, ठीक है। दैट कैन वन कैचेस इजिली फायर, फायर इजिली कैच करने वाले जो चीजें होती है, उनको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, तो कोई चीज जो वापस ना लाई जा सकती है, जैसे कांच टूट जाए, तो वो क्या है, उसको आप जोड़ नहीं सकते, इररिवोकेबल है, ठीक है। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन्स, तो मतलब ये नेपोटिज्म, आपने
फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा आजकल बहुत नेपोटिज्म है ना, नेपो किड्स ये भी सुने होंगे। तो मतलब किसी को जैसे किसी स्कूल में किसी टीचर का बच्चा, ठीक है, और वो टीचर अपने बच्चे को अच्छे मार्क्स दे दे, तो इसका मतलब है वो नेपोटिज्म कर रहा है, मतलब जिस अपने पास वाले इंसान या अपने रिलेटिव या किसी को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, ठीक है, टैलेंट के विदाउट, मतलब बिना टैलेंट के, तो उसको हम कहते हैं नेपोटिज्म। A person who is new to a profession without training or experience in a skill or a subject. तो कोई पर्सन उस प्रोफेशन में नया है, अभी शुरू किया है उसने कोई चीज, तो उसको हम कहते हैं नोवाइस। द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, तो उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। कॉइन्स की स्टडी या कॉइन्स को कलेक्ट करने को हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, उसको हम कहते हैं ऑबिचुअरी, ठीक है, शोक संदेश, किसी की डेथ का संदेश, उसको हम कहते हैं ऑबिचुअरी। वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वहां हमने ऊपर पढ़ा है पेसिमिस्ट, जो हमेशा नेगेटिव साइड देखता है, ये आ गया वर्ड ऑप्टिमिस्ट, ये हमेशा किसी भी चीज की पॉजिटिव साइड देखता है, पॉजिटिव साइड कि सब अच्छा अच्छा होगा और सबका अच्छा होगा, ऐसे, ठीक है। A person who opposes war or use of military force, शांतिवादी इंसान जिसको वॉर फाइट्स ये सब पसंद ही ना हो, उसको हम कहते हैं पैसिफिस्ट, ठीक है। A person who does not like, understand or enjoy the beauty of art, literature and music, एक ऐसा इंसान जिसको ये समझ ही नहीं आता है कि लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट का क्या मतलब है दुनिया में, उसको हम कहते हैं फिलिस्टाइन। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, किसी की आइडियाज चुरा लेना, किसी की राइटिंग चुरा लेना, किसी की पोएम चुरा लेना, किसी की कविता, कुछ भी चुरा लेना और खुद के नाम पे उसे बोलना, तो उसको हम कहते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, तो जो कंट्री के रिचेस्ट पीपल हैं, वो अगर अपनी ही गवर्नमेंट बना ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लूटोक्रेसी। The scientific study of the mind and how it influences behavior, तो जो साइंटिफिक स्टडी है माइंड की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मनोविज्ञान, को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। A person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को त्यागना चाहता हो, अकेले रहना चाहता हो, उसको हम कहेंगे recluse। A close-fitting cover for a sword or knife, cover for the blade or a weapon of a tool, तो जैसे जो तलवार होती थी ना, तो उसको एक कवर में रखा जाता था और फिर साइड में टांग देते, तो उस कवर को हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे शीथ, ठीक है। मयान, हिंदी में हम क्या कहते थे, मयान में तलवार रखते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शीथ। Something kept as a reminder of an event, किसी इवेंट या कुछ हुआ हो पास्ट में, उसकी निशानी रखना, तो उसको हम क्या कहते हैं, souvenir, ठीक है। In exactly the same words as were used originally, तो शब्द शब्द प्रति शब्द, इसको हम कहते हैं verb atom, ठीक है। A person who is long experienced or practice in an activity, एक इंसान जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत प्रैक्टिस की हो उसने किसी भी एक एक्टिविटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेटेरन। A decorative ring of flowers and leaves, देखो ये रिंग बोलना है, तो ये किसी की जब डेथ होती है ना, ऐसी रिंग बनाते हैं फ्लावर्स की, और इसकी मिली तभी बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेथ। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचाई से डर,
उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। कंसर्न विद ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, तो सौंदर्य संबंधी कोई भी चीज बहुत खूबसूरत है उसको हम कहते हैं एस्थेटिक। A person a list of items to be discussed at a meeting। तो ऐसे आपने बोलते हुए सुना होगा कि आज की मीटिंग का क्या एजेंडा है, तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा। जो भी आज डिस्कस करना है तो किसी मीटिंग में किसी जगह, तो उसको हम कहते हैं एजेंडा। अ मेडिसिन और टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन। तो जैसे किसी ने पॉइजन पी लिया हो या कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें पॉइजन हो, तो उसको हम क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे पॉइजन को। ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, तो वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हो या वाटर के पास रहते हो उसको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्लेजर, जो खुद को सन्यासी घोषित कर दे उसको हम कहते हैं एस्थेटिक। A person engaged in or trained for space flight, ठीक है, जो स्पेस में जाते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। The scientific study of celestial bodies like sun, moon, stars and planets, तो जो साइंटिफिक स्टडीज होती है ये सन की हो, मून की हो, स्टार्स की हो, प्लैनेट्स की हो, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ये लोग आपका भविष्य भी बताते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे, तो उसको ही हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेस, तो कार्डियोलॉजी आपने सुना होगा, तो ऐसे ही कार्डियोलॉजी जो डिजीजेस, हार्ट की डिजीज पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। वो एनिमल्स जो मीट खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, तो उसको हम कहते हैं कसिनो। ठीक है, जहाँ गैम्बलिंग और गेम्स खेले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कसिनो ही तो बोलते हैं। अपने मूवीज में सुना होगा कसिनो। अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, तो जहाँ कलेक्शन ऑफ बुक्स का और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स का उसको हम कहते हैं कैटलॉग, सूची। ठीक है। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तो फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब शव यात्रा, जो लास्ट यात्रा होती है, लास्ट राइड होती है, उसको हम कहते हैं कॉटिक। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बिंदु, बीच का जो, उसको हम कहते हैं साइनोसॉर। आ लेंडर who thrills his followers by his oratory, डेमागोग्यू। ठीक है, ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, ये तो लड़ है। ठीक है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। पॉपुलेशन की स्टडी होती है जो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। आर लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, तो उसको हम कहते हैं डॉर्मेटरी। ठीक है, तो जो बहुत हॉस्टल है या बहुत लंबे से रूम होते हैं उसमें बेडरूम साथ में बेड डले रहते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है, डॉर्मेटरी। अ गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसा गेम जिसमें कोई ना जीते, मतलब गेम ड्रॉ हो गया है, दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिले हैं और गेम हो गया है ड्रॉ। A book or set of books giving information about all areas of knowledge, तो उसको हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। मर्डर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, किसी की बहन, अपनी बहन या भाई का मर्डर करना, उसको हम कहते हैं फेट्रीसाइड। अ वेरी स्मॉल विलेज, एक बहुत छोटी सी विलेज होती है, उसको हम कहते हैं हेमलेट। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड,
तो एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ एयरक्राफ्ट्स रखे जाते हैं, विमान विमानशाला, उसको हम कहते हैं हैंगर। ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, ठीक है, मतलब एक ही जाति के लोग या थिंग्स, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, तो जो स्टडी होती है गार्डन प्लांट्स की, जो साइंटिफिक स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो इंसान सेटिस्फाइड ना हो सकता हो कभी भी, लालची हो, उसको हम कहते हैं इनसेटिबल। समवन हु इज स्किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन ऑफ फेथ, तो जो इंसान शहीद हो उसको हम कहते हैं मार्टियर्स। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल, मतलब जो शव गृह होता है, मरने के बाद किसी की बॉडीज रखी जाती हो उसको गाड़ने या जलाने से पहले, तो हम उसको कहते हैं मॉर्चुअरी। प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, जिसके हम दो वर्ड किए ना, ओमनीपोटेंट, ओमनी के ओमनीपोटेंट और ओमनीसाइंट, वैसे ही जो चीज हर जगह प्रेजेंट होती है तो उसको हम कहते हैं ओमनीप्रेजेंट, हर जगह, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी होती है चिड़ियों की, उसको हम कहते हैं पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी। अ फिक्शियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, तो उपनाम, ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, फिक्शियस है, उसको हम कहते हैं स्यूडोनिम। और ड्रेस विथ मेडल्स, रिबन्स worn at a official ceremony, symbols of royalty, तो राज चिन्ह या किसी की जो ड्रेस होती है उस पे जो मेडल्स रिबन्स लगाए जाते हैं, जैसे अपने आर्मी ऑफिसर्स की ड्रेस में देखे होंगे, तो जो सिंबल्स ऑफ रॉयलिटी होते हैं उनको हम कहते हैं रिगेलिया। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, तो जो बहुत रिजर्व हो, बहुत कम बोलता हो, अल्पभाषी हो, उसको हम कहते हैं रेटिसेंट। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, एक ऐसा इंसान जब किसी को किसी की नीड हो, जब उसको हेल्प करे, तो उसको हम कहते हैं समर्थियन, ठीक है। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहाँ सैलरी बहुत हाई हो और वर्क बहुत कम हो या वर्क ही ना हो, तो उसको हम कहते हैं सिनिक्योर। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स, द स्टडी ऑफ रिलीजन, तो जो धार्मिक चीजों का विज्ञान होता है, उसकी पढ़ाई होती है, उसको हम कहते हैं थियोलॉजी। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर कंजप्शन और एज फूड, तो जहाँ जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए, उसको उस जगह को हम कहते हैं अबेच्योर। एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, किसी को क्षमा करना या राज क्षमा देना, जो पार्डन देना, तो उसको हम कहते हैं एमनेस्टी। A system of government of a country in which one person has complete power, तो ऐसी जगह की जिसपे एक इंसान की पूरी पावर हो, एक कंट्री हो जहाँ पे उसकी तानाशाही चल रही हो, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। हमारा 188 वर्ड है, 188 वर्ड है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसको हम कहते हैं बेल, ठीक है, गठरी को हम कहते हैं बेल। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, तो एक ऐसा इंसान जो अपने जो डेब्ट थे वो ना भर पा रहा हो, मतलब अपने उधार ना चुका पा रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं दिवालिया, बैंकक्रप्ट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हमारा, उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज और बर्ड्स, उसको हम कहते हैं बेबी, पक्षी, लड़की या लड़कों का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं बेबी, झुंड। अ लिस्ट ऑफ द बुक रिफर्ड टू इन एन स्कॉलरी वर्क, तो उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा चल रही हो, तो उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी।
harsh or discordant sound, loud, confusing, disagreeable sounds and chaotic mixture मतलब कोई साउंड जो बहुत अच्छा ना हो, कर्कश ध्वनि बहुत तेज हो या बहुत डिस्टर्बिंग हो, उसको हम कहते हैं कैकोफोनी। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, अभी हमने ऊपर कैलीग्राफी पढ़ा था, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को, ठीक है। ये है कैलीग्राफर जो लिखता है वैसी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, उसको हम कहते हैं कैलीग्राफर। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, तो ये भी हमने ऊपर कार्टोग्राफर पढ़ा था, ये आर्ट है, ठीक है, मैप्स बनाने की, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, तो एक इंसान था जो नए स्टेप्स बनाता हो डांस में या डांस डांस सिखाता हो, उसको हम कहते हैं कोरियोग्राफर, ठीक है। डांस के नए मूव्स और स्टेप्स बनाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, कोरियोग्राफर। easily spread from one person to another disease, a disease which spreads with contact, तो ऐसी डिजीज जो किसी भी के भी कांटेक्ट में आने से फैलती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, contagious। One who sneers at the aims and beliefs of his fellow man, a person who believes that only selfishness motivates human action, ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, साइनिक। A system of government in which all the people of a country can vote to elect their representative, जैसे हमारी इंडिया में होता है, हर एक इंसान वोट कर सकता है अपना जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट, इसको चुनने के लिए। तो ऐसी कंट्री को हम क्या कहते हैं, या ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो यहाँ हमारे सारे 200 वर्ड्स होते हैं फिनिश, और देखो होगा हमारे 200 वर्ड्स फिनिश, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।